फिनिश कर लिया ना। अब देखो फोर्थ चैप्टर कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, देखो इससे पहले सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर से पहले सेकंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स मैंने क्या बताया था कि एक्सप्रेशन होता है कैसा, देखो x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3, 2x की पावर 2 प्लस 5x की पावर 1 प्लस 8x की पावर 0, इस तरह का एक एक्सप्रेशन होता है ना पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, कैसे बताते थे हम डिग्री की, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, या कैसे कहते थे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, है ना, यही कहते थे ना। ये x में है पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री क्या थी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है ना, यही कहते थे ना कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 4। तो कैसे कितनी है इसकी डिग्री, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब बताओ ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, और डिग्री कितनी है इसकी, 3। अब बताओ ये कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे बताया, पावर 2 है। ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर पॉलिनोमियल की पावर 1 है तो वो कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। पावर 2 है वहां पे तो फिर क्वाड्रेटिक, 3 है क्यूबिक, 4 है बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, और डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो हमें पता है कि 5x की पावर 1 प्लस यहां पे क्या होता है कांस्टेंट 8। अब मैं x की पावर 0 लिखूं तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि x की पावर 0 कितना होता है 1। तो इसको ऐसे लिखो चाहे x की पावर 0 लिखो, कोई परेशानी नहीं है। जब तक ये ऐसे लिखा है तब तक तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं इस c को 5x की पावर 1 प्लस 8 को ऐसे लिख देता हूं। अब मैंने तुषार उस दिन बताया था ना, जब भी हम इज इक्वल टू लगा के एक तरफ 0 लिख देते हैं तब उसको क्या कहेंगे, वेरी गुड इक्वेशन। तो अब इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन। वेरी गुड। अब देखो 8x स्क्वेयर प्लस 5x की पावर 1 प्लस 9, अभी ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर नहीं। और डिग्री कितनी है इसकी, 2। लेकिन अगर मैं इज इक्वल टू 0 लिख दूं, अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। अब देखो एक चीज और आपको समझनी है। देखो मान लो ये एक कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। मैंने एक चीज आपको बताई होगी या नहीं बताई होगी, तो अब देख लो, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल नाम से एक चीज है। क्या होती है, जब भी पावर एक एक करके कम हो रही हो, देखो जैसे पहले x की पावर कितनी आई 5, फिर x की पावर कितनी आई 4, फिर x की पावर कितनी आई, और फिर x की पावर कितनी आई 1, 0। इस तरह एक एक कम हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, कैसा है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है। तो इसी तरह से जिस तरह से पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। वो क्या होती है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पूरा लिखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a नेवर बी इक्वल टू 0। ये याद रखना, b इक्वल टू 0 हो सकता है, c इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन क्या नहीं रहेगा, a इक्वल टू 0 नहीं रहेगा। इतनी बात समझ गए। ठीक है, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और 5x की पावर 1 प्लस 9x स्क्वेयर प्लस 8, ये भी कैसी इक्वेशन है एक, पर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये सेटल नहीं है, वो सेटल है, सेटल नहीं, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, और ये कैसी है, नॉन स्टैंडर्ड है। दोनों क्वाड्रेटिक ही, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में।
समझ गए? तो बस इतना सा ही अंतर है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे तो हम इस तरह से लिखते हैं। कैसे? कि पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा और फिर कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे एक्स की पावर 1 पहले आ गया, ये एक्स स्क्वायर बाद में आया और कांस्टेंट बाद में आया। तो इस तरह जब इक्वेशन हो तो उनको नॉन स्टैंडर्ड बोलेंगे और इस तरह की स्टैंडर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और ए हमेशा नॉट इक्वल टू 0 रहता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब सुनो, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारी डेली लाइफ के ऐसा नहीं है कि हर चीज में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे, नहीं, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी रियल लाइफ में भी यूज हो रही है। ठीक है, देखो जैसे एक इंसिडेंट, एक फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं। हमने एक घर बनाया, ठीक है, या फिर हमने एक होल बनाया, कैसा? रेक्टेंगुलर होल बनाया। हम उसके लिए क्या खरीदने गए? एक कारपेट खरीदने गए। ठीक है, तो हमने कहा कि इस कारपेट की लेंथ जो है वो क्या है? इसकी ब्रेथ की 2 गुनी और उसमें 1 ऐड कर दो। ठीक है, लेंथ इतनी है और ब्रेथ कितनी है उसको b माना। तो हमने लेट कर लिया कि इसकी ब्रेथ x है, ठीक है, और लेंथ कितनी होगी फिर? 2x plus 1 2x plus 1। ठीक है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2x plus 1, क्योंकि ब्रेथ को क्या मान लिया? x। ठीक है ना, अब देखो x मान लिया। अब इस रेक्टेंगुलर कारपेट का एरिया बताओ क्या होता है? L into B L into B। तो बताओ क्या हो जाएगा? 2x plus 1 इंटू में x। इसको सॉल्व करो। 2x square plus x प्लस x x। ठीक है, और इसका एरिया कितना बता रहा है वो? 300। एरिया कितना बता रहा है बेटा इसका? 300। तो इसको इधर ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300। ये क्या बन गई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हुआ ना डेली लाइफ से रिलेटेड। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, वीडियो में। अब देखो, अभी दिख रहा है? ठीक है ना, तो ये नोट डाउन करना है। यहीं पे रखता हूं इसको, तो यहां तक नोट डाउन करो। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है ना? 2 सिचुएशन दी हुई है। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या कहता है? जॉन और जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है ना, दोनों के पास मिला के कितने मार्बल्स है? 45। बोथ of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 1 to 4. We would like to find out how many marbles they had to start with. ठीक है, दोनों के पास मिला के कितने हैं? 45। मैंने मान लिया कि एक के पास कितने हैं? जॉन है जो उसके पास, मैंने कितना मान लिया? जॉन के पास कितने मार्बल है? x मार्बल है। ठीक है, तो फिर जीवंती के पास कितने हुए? 45 minus x 45 माइनस x। ये इतना समझ आया ना? दोनों ने 5 गुम कर दिए, x minus 5 तो फिर कितने बचे गुम करने के बाद? x माइनस 5। इसके पास कितने बचे गुम करने के बाद? 45 माइनस x माइनस 5, यानी कि 40 माइनस x। ठीक है, अब क्या कहता है कि दोनों का प्रोडक्ट कर दो, x माइनस 5 का और 40 माइनस x का। वो कितना आता है? लिखा है ना कितना? 1 to 4 1 to 4। इसको सोल्व करो। 40x हाँ जी, minus 5 plus 5 40x और माइनस का x स्क्वायर और माइनस 200 प्लस का 5x इज इक्वल टू 124। 40x प्लस 5x 45x माइनस का x स्क्वायर, और ये 124 आके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 1 3 to 1 1। 324 3 to 4 होएगा ना, दोनों माइनस के। अच्छा, दोनों माइनस के हो जाएंगे, सही बात है। 3 to 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। तो ये भी कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ गए ना? अब सुनो, हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 में हमें क्या करना है कि इक्वेशंस हमारे पास दी हुई है,
हमें चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। देखो कई बार है ना आपको इक्वेशन को देख के ऐसा लगेगा कि वो क्वाड्रेटिक है, पर जब आप उसको सोल्व करोगे तो लास्ट में क्या मिलेगा कि क्वाड्रेटिक नहीं है। और कई इक्वेशन ऐसे लगेगी आपको कि क्वाड्रेटिक नहीं है या है, लेकिन वो होगी। ठीक है ना। तो चलो पहला एग्जांपल देखते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। चलो इसके स्क्वायर को खोलो। x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x। समझ में आया कैसे सोल्व किया ये? इज इक्वल टू 2x माइनस 6। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x से 2x कैंसिल। x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, इसको कंपेयर करो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने क्या कहा था? a 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे a तो है, a इज इक्वल टू कितना है? 1, b इज इक्वल टू कितना है? 0, c इज इक्वल टू कितना है? 7। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वेयर 1x स्क्वेयर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने क्या कहा था? a 0 नहीं होना चाहिए, b तो 0 हो सकता है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। किसने बताया नहीं है? लिखो, नोट डाउन करो इसको। अब कौन सा करना है? फर्स्ट का सेकंड पार्ट बताओ मेरे को क्या है? एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू हाँ माइनस का 2 और 3 माइनस एक्स। यही है ना? सही है, सोल्व करो। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस का 2x 2। एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x प्लस का 2x आएगा भैया। एक्स स्क्वेयर माइनस का है 2x माइनस 6 प्लस 2 माइनस 6 प्लस का 2 ही तो लिखा है। अच्छा 2x आएगा, ठीक है ना? 2x तो ये इज इक्वल टू इधर आके 6 हो गया और ये माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कंपेयर करो। ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a नॉट इक्वल टू 0। a क्या है? 1, b क्या है? माइनस 4, c क्या है? 6। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगला देखो, बताओ x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3 करो। x स्क्वायर इस x की मल्टीप्लाई इस पूरे से की तो x स्क्वायर प्लस x, इस माइनस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे से की 2x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू इस x की मल्टीप्लाई इस पूरे से की x स्क्वायर प्लस 3x, इस माइनस 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे से की माइनस x माइनस का 3, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x। तो कितना बचा? माइनस का x हो गया ना? माइनस का 2x और प्लस का x, माइनस का x। समझ में आया? माइनस का 2 इज इक्वल टू से इधर ले आओ, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। सही है? ओके, माइनस x प्लस x कैंसिल, माइनस का 2 प्लस का 3, x स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा? 1 माइनस 3x। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस। 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। a क्या है यहाँ पे? इसको ऐसे लिखो, कैसे लिखोगे इसको? माइनस का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। b कितना है? माइनस 3। c कितना है? 1। a कितना है? 0। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगला देखो, नोट डाउन करो इसको पहले। इसको चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। मल्टीप्लाई करो इसकी पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसकी मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर, इस x की इस पूरे से करो, क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में x
माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो प्लस का x माइनस का 6x, 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। ठीक है, नोट मत करो, इधर देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, कितना बचेगा? x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? a की वैल्यू बताओ कितनी है? 1 b की वैल्यू माइनस 10 c की वैल्यू माइनस 3। तो a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c से हमने कंपेयर करके दिखा दिया, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए वो है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट बताओ, x स्क्वायर प्लस 3x। कौन सा बता रहे हो भाई साहब? फिफ्थ पार्ट बताना। फिफ्थ पार्ट हो गया? नहीं हुआ ना? नहीं, बताओ। 2x माइनस 1 हाँ जी। h माइनस 3 x माइनस 3 इक्वल टू में h प्लस 5। हाँ जी, x माइनस 1 x माइनस 1 करो, इस 2x की इस पूरे से मल्टीप्लाई करो। 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 6x 6x माइनस x माइनस x प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू इस x की इस पूरे x से स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। 6x माइनस x कितना बचेगा? माइनस 7x माइनस का 7x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x और प्लस का 5x कितना बचेगा? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 5। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस इज इक्वल टू 0। बताओ, माइनस का 7x, पहले ये देखो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना बचेगा? x स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 5 और 8। ठीक है ना? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? Yes. है। नोट डाउन करो, मेरे साथ करना। चलो इसको सोल्व करना है, करो। पहले x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोल दो, बताओ क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना? माइनस 2 a और b कितना है? माइनस का 2 माइनस का मतलब प्लस का 4 आ जाए, 4h प्लस का 4h आ जाएगा। प्लस का कैसे आ जाएगा? माइनस का आएगा 2 सॉरी प्लस का माइनस 2। ठीक है, कितना बचेगा? x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x। कैसे लिखेंगे इसको? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, इतना समझ गए? तो चलो ऊपर बताओ क्या लिखा हुआ है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो बताओ x स्क्वायर, इस x स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस x स्क्वायर प्लस 3x, इस 4x को इधर ले आओ, प्लस का 1 इधर ले आओ, इज इक्वल टू 0। ये कट गया। यस 7x माइनस 3 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं, इक्वेशन है? नहीं क्योंकि a 0 हो गया। ठीक है ना? अगला बोलो, लास्ट पार्ट x प्लस 2 का क्यूब, x प्लस 2 का क्यूब क्यूब इज इक्वल टू 2x 2x x स्क्वायर माइनस 1। पहले x स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब खोलेंगे। x स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब क्या होता है? x क्यूब देखो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, a प्लस b के होल क्यूब का। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, चलो खोलो अब। x क्यूब प्लस 8, 2 का क्यूब 8 हो गया ना, यस प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 4। बताओ क्या हुआ? x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। समझ में आया बच्चों? अब देखो, अब इस तरफ खोल दो, 2x की मल्टीप्लाई करा दो, 4x क्यूब। सही किया? गलत किया, 2x क्यूब। ठीक है, माइनस का 2x, इसको इज इक्वल टू के इधर ले आओ, तो ये माइनस का और ये प्लस का और इज इक्वल टू 0। समझ गए? ठीक है, अब देखो x क्यूब की कोई और एक टर्म है ये रही, तो x क्यूब माइनस का 2x क्यूब माइनस का x क्यूब। अब x स्क्वायर को देखो, कोई टर्म है नहीं, तो प्लस x स्क्वायर। बाकी और देखो, प्लस में x को 14 प्लस का 14x और फिर प्लस 8। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कैसे लगी?
क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रही है अरे यहाँ पे देखना 3 क्यूब आ गया, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं नहीं है। क्या आ गया यहाँ पे? क्यूब चेक करो अपनी नोटबुक में, वो सॉरी आप बुक के पीछे देखो। नहीं है इसकी डिग्री कितनी है? 3 फिर क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है? 2 तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नोट डाउन करो। चलो इसको सॉल्व करो। सबसे पहले a माइनस बी का होल क्यूब बताओ क्या होगा? a क्यूब प्लस माइनस माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3a बी स्क्वायर। क्या ये सही लिखा है? मैं तो ये लगाता ही नहीं। कुछ भी लगा तू, यही आएगा लास्ट में। मैं तो ये लगाता ही नहीं, नहीं मैं ये वाली नहीं लगाता। ये वाली लगाता होगा भाई। ये सुन लो, a माइनस बी क्यूब प्लस प्लस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। हाँ ये लगाता हाँ, है। इसको सोल्व कर भाई। यही नहीं आए तो बताइए। हाँ यही आएगी, मेरे को पता है, पर मैं ये इजी लगती है मेरे को। यहाँ पे माइनस आना चाहिए यार, हाँ माइनस क्या आएगा? प्लस बता रहे थे ना। ये बता रहे थे भैया। ठीक है ना। चलो करे फिर, सोल्व करो इसको। एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस का 3 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू 2 प्लस का 3 इंटू एक्स इंटू 4। ठीक है, बताओ क्या होगा? इसको बताओ पहले क्या होगा। एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x। 12x। इधर बताओ क्या है? एक्स क्यूब हाँ जी, माइनस 4x स्क्वायर 4x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1। अब देखो एक्स क्यूब इधर माइनस में ले आओ, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर इधर प्लस तो इधर आके प्लस हो जाएगा। फिर बताओ क्या है? माइनस का माइनस एक्स माइनस 12x माइनस का 12x 12x। फिर क्या है? प्लस 1 प्लस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये तो जाइंग हो गई। हाँ इसकी बताओ क्या 2x बचेगा? स्क्वायर 2x स्क्वेयर इसकी माइनस बताओ 13x 13x। इसकी प्लस बताओ 9। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ जी। यस सेकंड क्वेश्चन देखो। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सिर्फ इस स्टेटमेंट से क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, सोल्व नहीं करना अभी। ठीक है ना, सोल्व नहीं करना। क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। प्लॉट है रेक्टेंगुलर, एरिया कितना दे रखा है उसका? 5 to 6 मीटर 8 स्क्वायर। ठीक है ना। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice of its breadth. We need to find length and breadth of the plot. ठीक है, तो हम क्या मानते हैं? लेट ब्रेथ कितना मान लिया? x। ब्रेथ ऑफ द प्लॉट लिख देना। ऑफ द प्लॉट कितना मान लिया बेटा? x। तो लेंथ कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1 क्या बताया उसने? दुगना है फिर एक ज्यादा। प्लस है ठीक है ना। एरिया बताओ रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्या? L into B। L इंटू B। बी। L कितना है? 2x प्लस 1 इंटू में x। और कितना बता रहा है एरिया? 528। ठीक है ना। इसको सोल्व करो। 5 to 8 is equal to में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस x। इसको इधर ले आओ। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 is equal to 0। ये क्या बन गई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए क्या है यहाँ पे? a is equal to 2 बी 1 सी माइनस 5 to 8। ओके, नोट डाउन करो इसको फटाक से। नेक्स्ट देखो क्या है, पढ़ो क्वेश्चन क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। क्या कह रहा है? देखो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, सबसे पहले तो क्या बात कही है उसने? पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि 1 2 3 4 ये है। अब देखो मान लो मेरे पास 5 है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है इसके जस्ट अगला, मतलब एक साथ दो जो चलते हैं। जैसे कि 5 से अगला क्या है? 6। अब देखो 5 को तो 5 रखा, 6 को क्या लिख सकता हूं? 5 plus 1 ठीक है, 6 और 7 ये भी कॉन्जिक्यूटिव है।
तो 6 को तो 6 लिखा, 7 को क्या लिखा? 6+1 तो x और x प्लस 1, समझ गए? एक को x लिया तो अगला क्या होगा? x प्लस 1, ठीक है ना? तो क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, मतलब x और x प्लस 1, इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 306 x स्क्वायर प्लस x माइनस 306। ये क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे रुक जाओ यार, इज इक्वल टू 0 तो लिखने दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पे? बी 1 सी माइनस 306। ए नॉट इक्वल टू 0 है ना? Yes. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नोट डाउन करो इसको भी। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना? आप लोग बुक में से देख के लिखोगे और सही तरीके से करोगे। हम लोगों को जल्दी फिनिश करनी है ये, इसलिए हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रोहन्स मदर इज 26 years older than him, यानी कि रोहन की मम्मी उससे कितनी बड़ी है? 26 ईयर बड़ी है। यानी कि मान लो रोहन अगर 10 साल का है तो उसकी मम्मी कितने साल की होगी? 10 ऐड कर दो, 36 की, है ना? बिल्कुल। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। क्या कह रहा है कि देखो रोहन की एज हमने मान ली x, तो उसकी मदर की एज X कितनी plus होगी? 10. मदर की एज कितनी होगी भाई? x plus 10. x प्लस 26, x प्लस 10, x प्लस 26. 26, Yes sir. ठीक है। अब क्या कह रहा है? आज से 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट बताओ। x plus 3. उनकी एज का प्रोडक्ट दे रखा है 360 दे रखा है, तो ये तो क्या है? प्रेजेंट एज, है ना? अब लिखो, लिखना है आपको ऐसे, रोहन एज आफ्टर 3 years कितनी हो जाएगी? x plus 3. x प्लस 3, और उसके मदर की x plus 26 plus x 3. प्लस 26 प्लस 3 तो 29. 29। अब इनका प्रोडक्ट x प्लस 3 x प्लस 29 कितना दे रखा है? 360। सोल्व करो इसको। x स्क्वायर प्लस 29 x प्लस 3 x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। x स्क्वायर ऐड करो, इनको कितना बनेगा? 32x, उसको इधर ले आओ, 360 में से 87 माइनस कर दो, इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? Yes sir. नहीं। इसको इतना घटाने में इतना घूर क्यों रहे हो? देखो क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्या है? क्या है क्वेश्चन? अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं? लेट द स्पीड ऑफ Train. ट्रेन कितनी मान ली? 480. x किलोमीटर per पर hour. आवर, ठीक है। अब क्या माना? डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 480 किलोमीटर। स्पीड क्या होता है? Distance upon time. डिस्टेंस अपॉन Time. टाइम। हमारे पास क्या है? स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम निकाल लेते हैं। Yes. टाइम कितना आएगा यहाँ से? 480 upon x. 480 अपॉन X. ठीक है। दूसरी बार क्या कहता है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड बी हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखो स्पीड कितनी है इस बार? 8x माइनस 8, यानी कि पहले से 8 कम कम. किलोमीटर पर Per hour. आवर, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? 480. सेम है डिस्टेंस। टाइम स्पीड क्या होता है? Distance upon time. तो यहां से टाइम कितना आएगा? 480 x minus 8. x माइनस 8। अब क्या कहता है? वी नीड टू फाइंड द, अभी हमें सोल्व नहीं करना है, इनको इक्वेट करेंगे हम, ठीक है ना? टाइम के करो, इक्वेट करो। कहता क्या है कि इस केस में कितने घंटे ज्यादा लगते हैं? 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, ठीक है ना? अब देखो हम इक्वेट करेंगे किस तरह से।
480 अपॉन एक्स, दूसरी तरफ क्या है 480 अपॉन एक्स माइनस 8। अब कई बच्चे हैं ना +3 इधर कर देते हैं, इज इक्वल टू तो आएगा, कई बच्चे +3 इधर कर देते हैं, इधर नहीं होगा। देखो क्या कह रहा है ये टाइम तो ज्यादा लग रहा है, मतलब ये वाला टाइम क्या है ज्यादा। मान लो इधर 7 है फॉर एग्जाम्पल, और इधर क्या है 4, तो इसको इक्वल करूंगा तो अब 3 किस तरफ ऐड करूं, इस तरफ ना। तो कई बच्चे ना इस तरफ कर देते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरफ करें। तो देखो इस ध्यान रखना, ये तो पहले से ही ज्यादा है, ये टाइम तो पहले से ही ज्यादा है। अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो +3 किधर करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा। अब इसको सोल्व कर लो और इक्वेशन नोट करो पहले इतना। देखो ध्यान से सुनो बच्चों, ये 2 इक्वेशन आई हमारे पास, ठीक है। सवाल देखो क्या कह रहा है कि स्पीड ट्रेन की कितनी ली हमने x किलोमीटर, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 480 किलोमीटर। हमारे पास क्या थी, ट्रेन की स्पीड थी और डिस्टेंस थी, हमने टाइम निकाल लिया, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि एक ट्रेन x स्पीड से गई और 480 किलोमीटर गई, तो टाइम हमारे पास निकाल लिया हमने। दूसरी बार क्या कहता है कि जितनी पहले स्पीड थी ना ट्रेन की, उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई स्पीड। अब मेरी बात सुनो, आप यहां से गए 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिल्ली गए, दिल्ली नहीं जयपुर मान लो, 450 है ना, 480 किलोमीटर गए जयपुर, कितने की स्पीड से गए 88 की स्पीड से गए, 88 की स्पीड से गए। आपको कितने घंटे लगे 5 घंटे, ठीक है। अब आप 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो, तब आपकी स्पीड कितनी हुई 80 की स्पीड से गए ना, फिर कितना टाइम कम लगेगा ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा ना। तो सुनो, इस केस में क्या कह रहा है कि जितनी पहले स्पीड थी ना, उससे भी कम हो गई स्पीड, कितनी 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस सेम ट्रेवल करनी है, ठीक है ना। तो फिर हमने टाइम निकाला तो क्या आया 480 अपॉन x माइनस 8, 480 अपॉन x माइनस 8, ठीक है ना। अब देखो ये क्वांटिटी क्या है, ये टाइम क्या है ज्यादा, और ये टाइम क्या है कम है, ठीक है। ये टाइम क्या है ज्यादा और ये टाइम क्या है कम है। अगर अब मुझे इन दोनों टाइम्स को, ये कम है और ये ज्यादा वाला टाइम है, जिसमें कितने घंटे ज्यादा लग रहे हैं 3 घंटे ज्यादा, ठीक है। अगर मुझे इनको इक्वल करना है तो देखो ऐसे, देखो एक वैल्यू यहां पे है 4, इसमें 3 घंटे कितने लग रहे हैं, फालतू तो कितनी होनी चाहिए यहाँ पे 7। अगर मुझे इन दोनों को इक्वल लिखना है तो मैं 3 किस तरफ ऐड करूं, आप ये बता दो। अरे जो कम है उसमें ही तो होगा ना। एक तरीका और कर सकते हैं इनको इक्वल करने का, कि ये 3 ज्यादा है तो इसमें से कितना घटा दूं, एक ये भी तरीका है ना, तब भी तो इक्वल हो सकते हैं। देखो 4 = 4 हो जाएगा, और अगर जो कम है पहले से उसमें भी 3 ऐड कर दूं तो भी तो 7 = 7 हो जाएगा, मानते हो ना। तो देखो जब ये टाइम कम है और ये टाइम ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं ना, तो अगर इन दोनों टाइम को इक्वल करना है तो यहाँ पे भी 3 घंटे कितने लगने चाहिए ज्यादा, तभी तो दोनों बराबर लिख सकते हैं। मान लो एक आदमी 480 किलोमीटर 10 घंटे में पहुंच रहा है, ठीक है, एक आदमी 13 घंटे में पहुंच रहा है, सेम डिस्टेंस 480। तो अगर इन दोनों को इक्वल बनाना है तो इधर भी कितना ऐड करना पड़ेगा 3, तभी तो दोनों 13 होंगे ना। तो कई बच्चे है ना 3 उस तरफ ऐड कर देते हैं, कई माइनस कर देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। आपको इस तरीके से करना है, ठीक है ना। स्कूल में भी ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाता, मैं इसलिए बता रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, ये आया समझ इतना, ठीक है। अब देखो 480 अपॉन x प्लस 3, इसको इधर ले आओ, माइनस 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू, इस 3 को उधर ले जाओ, माइनस का 3। इतना समझ में आया। अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लो, x अपॉन x माइनस 8 एलसीएम आया। यस सर। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 480 x माइनस 8, x माइनस 8, उस तरफ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा माइनस 480 और x 480 x इज इक्वल टू में माइनस 3। अब इसको इधर देखो, 480 x माइनस का 480 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 480 इंटू 8, ठीक है।
बाद में लिख लेंगे, x अपॉन x माइनस 8 और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है माइनस का 3, इसको हटाओ यहाँ से, इज इक्वल टू में माइनस का 3। इतना समझ आया? 480x से 480x कैंसिल हो गया, माइनस का 3840 अपॉन में x अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। इसको उधर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो इधर ले जाके, क्या क्या आएगा यहाँ पे, x अपॉन x माइनस 8, इतना दिख रहा होगा ना। अब देखो माइनस 3840 माइनस 3 की मल्टीप्लाई करो, माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 24, इसको उधर ले जाओ, प्लस का 3840 इज इक्वल टू 0 और इस 0 को इस तरफ लिख दिया। क्या ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सवाल समझ आया? फिर से देखो, एक ट्रेन 20x लगा वहां पे, 24 ही है सिर्फ x, ठीक है, बड़ा बड़ा लिख देता हूं, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस का 3840 इज इक्वल टू 0, ये आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखो एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चली, उस यूनिफॉर्म स्पीड को हमने x मान लिया, ठीक है, 480 किलोमीटर गई, ठीक है, हमारे पास स्पीड थी, डिस्टेंस थी, हमने स्पीड के फॉर्मूले में रखा और वहां से हमने क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया। ठीक है, दूसरे केस में क्या कह रहा है कि अब जो पहले स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, ठीक है ना, तो फिर उस केस में डिस्टेंस तो सेम है, तो फिर हमने स्पीड के फॉर्मूले से रख के टाइम निकाल लिया। हमने यहाँ पे एक बात देखी भाई, जब पहले x की स्पीड से जा रहा था तब जो टाइम लगा, ठीक है लगा, अब जब यहां से स्पीड कम हो गई तो ये टाइम तो ज्यादा लगना चाहिए, और उसने कहा भी थी कि 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस टाइम को और इस ज्यादा वाले टाइम को इक्वल बनाना था, तो इस तरफ भी 3 ऐड करना। ये कैसे किया वो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद हमने एलसीएम वगैरह लेके सोल्व किया है। कैसे किया, उसके बाद एलसीएम लिया है ना, इसको इधर ले आए, उसको इस 480 अपॉन एक्स माइनस का ये वाली इक्वेशन बनाई है ना, फिर इसका एलसीएम लिया और एलसीएम लेके सोल्व किया। ठीक है ना, एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम लेके क्या आया, 480x माइनस 480 इंटू 8 माइनस 480x इज इक्वल टू -3, और नीचे ये था, फिर 480x से 480x से 480x कैंसिल, और ये बचा, इसको मल्टीप्लाई करके हमने 3840 लिख दिया मल्टीप्लिकेशन के बाद, और फिर उसके बाद सोल्व किया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। नोट डाउन करो आप। तो 4.1 यहाँ पे खत्म हो गई, कल हम 4.2 शुरू करेंगे।